अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्रामर चीमा हेयर। इस सीरीज़ की पिछली वीडियो में हमने वाइल और डू वाइल लूप्स को सीखा था और आज हम एक ऐसा लूप सीखने लगे हैं जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और उसको हम फॉर लूप्स कहते हैं। तो फॉर लूप्स को सीखने से पहले हम एक वाइल लूप बनाते हैं जो कि कंट्रोल्ड हो, जो कि एक वेरिएबल कंट्रोल कर रहा हो। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक इंटीजर बनाएंगे, इंटीजर i इज इक्वल टू 0 और उसके बाद वाइल और उसके बाद कंडीशन। वाइल कीवर्ड के बाद कंडीशन हम लिखते हैं i इज स्मॉलर देन 10 और फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वो कोड जो वाइल लूप के अंडर चलेगा, यानी कि इस केस में हम चाहते हैं कि 10 बार ये कोड चले, तो वो यह है ये कोड कि हम 10 बार यहाँ कहें सलाम, ठीक है, एंड एल। और उसके बाद हम यहाँ आई को प्लस कर दें। तो अब हम इसको सेव करते हैं और इसको चलाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि 10 बार इसने सलाम को प्रिंट किया है। इसमें एक छोटी सी चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ, जो शायद आप कंफ्यूज हो रहे हों। वो ये है कि अगर आई स्मॉलर देन 10 पर ये लूप ख़त्म हो जाता है तो इसका मतलब ये कि 9 जो है वो आखिरी नंबर है जब ये लूप चलता है और फिर ख़त्म होता है। तो फिर ये सलाम 10 बार क्यों प्रिंट होता है? इसकी वजह यह है कि जो हमारा इंटीजर आई है वो सिफर से शुरू होता है, वो ज़ीरो से शुरू होता है और ज़ीरो भी एक नंबर है। तो अगर आप ज़ीरो से काउंट करें तो 0 से 9 तक देखते हैं क्या होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस तरह पूरे 10 बन जाते हैं 0 से 9 तक, ठीक है। तो इसीलिए सलाम जो है वो 10 बार प्रिंट होता है। खैर ये तो था वाइल लूप। तो अब हम इस वाइल लूप को ज़रा थोड़ा सा गौर करते हैं कि इसके 3 हिस्से हैं। वाइल लूप के साथ 3 हिस्से हैं और एक है हिस्सा के हम इंटीजर जो है एक वेरिएबल को पहले डिफ़ाइन करते हैं, तो यहाँ वेरिएबल डिफ़ाइन हुआ है। और दूसरा वाइल लूप का हिस्सा ये है कि हम एक कंडीशन डिफ़ाइन करते हैं कि क्या किस कंडीशन की बना पर ये लूप चल रहा है, और जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम उस लूप से निकल जाते हैं। और वहाँ यहाँ ये कंडीशन है i इज़ स्मॉलर देन 10। और जो तीसरी और आखिरी कंडीशन है वो है कि कंडीशन नहीं बल्कि आखिरी जो हिस्सा है वो है i प्लस प्लस, ठीक है ना, जहाँ हम उस वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं। और जब ये वेरिएबल चेंज होता रहता है तो एक वक्त ऐसा आता है कि हम लूप से निकल जाते हैं। तो ये जो 3 हिस्से हैं ये इस वाइल लूप को एक कंट्रोल में लाते हैं कि मतलब हमने इस वाइल लूप को यहाँ से यहाँ तक चलाना है, एक एक खास मुद्दत तक चलाना है। और वो हमने इस वेरिएबल, कंडीशन और ये जो एक एक्सप्रेशन है इसके ज़रिए हमने ये ख़ास मुद्दत जो ख़ास वक़्त है उसको हमने डिफ़ाइन किया। अब हम इसी काम को फॉर लूप के ज़रिए करेंगे। तो फॉर लूप का हिसाब है कि हम सबसे पहले लिखते हैं फॉर का कीवर्ड, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स, और इस दफ़ा राउंड ब्रैकेट्स में आएंगी 3 चीज़ें, ठीक है, और वो 3 चीज़ें सेमी कॉलन से सेपरेट होंगी। और एंड पर फिर हम वही कर्ली ब्रैकेट्स और उनके दरमियान कोड। तो मतलब ये वाइल लूप के जैसा ही है, लेकिन ये जो आपने वाइल लूप की 3 अलग अलग चीज़ें देखी, इंटीजर की डेफिनेशन और कंडीशन और आखिर में वेरिएबल का बदलना, ये फॉर लूप के राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आता है। तो अभी हम यहाँ लिखते हैं वही चीज़ जो हमने पीछे लिखी, इंट i इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम लिखते हैं i इज स्मॉलर देन 10 और फिर हम लिखते हैं i प्लस प्लस, ठीक है। और फिर यहाँ वही चीज़ लिखते हैं जो हमने पीछे लिखी थी वाइल लूप के अंदर, सलाम, ठीक है। तो ये भी वही काम करता है जो ये ऊपर वाइल लूप कर रहा था कि हमने पहले इसको डिफ़ाइन किया इंटीजर को, ठीक है, एक वेरिएबल को डिफ़ाइन किया जिससे हमने लूप को कंट्रोल करना है। उसके बाद हमने एक कंडीशन डिफ़ाइन की, ठीक है, जो मतलब जाहिर है उस लूप को कंट्रोल करने के लिए उस लूप का एक ख़ास कंडीशन है, उसके ज़रिए ये लूप चलता है कि मतलब जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक चलेगा, जब फॉल्स हो जाएगा तो जाहिर है निकल जाएंगे हम इधर से। और ये जो तीसरा हिस्सा है ये वो एक्सप्रेशन है कि जिसके ज़रिए हम उस कंडीशन को
ख़त्म करने के करीब जाते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो जो ये लूप है ये इन्फिनिट हो जाएगा, और इन्फिनिट लूप नहीं हम चाहते, हम कंट्रोल करना चाहते हैं लूप को। तो ये वो 3 चीज़ें हैं जो हमने वाइल लूप में भी करी। लेकिन आप देख सकते हैं कि फॉर लूप में सारी ये चीज़ें जो है ये बहुत छोटी हो गई, शॉर्ट हो गई, कंसाइज हो गई और आसान हो गई, ठीक है। वरना ये कोड भी एग्जैक्टली वही काम करता है जो ये वाइल लूप कर रहा था, ठीक है। इन दोनों लूप्स में एक छोटा सा फ़र्क है, और वो ये है कि मैं ये लूप यहाँ से हटा देता हूँ, और अब हम यहाँ लिखते हैं ये आई तो ऊपर हमने डिफाइन किया, ठीक है ना। तो अब हम इस आई को वाइल लूप के बाहर भी असेस कर सकते हैं, वाइल लूप के बाहर भी इसका नंबर चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ आई इज इक्वल टू 5, ठीक है। और देखें इसने कोई एरर नहीं दिया, इसने किसी किस्म का एरर नहीं दिया, ये बिल्कुल सही चल गया, ठीक है। जबकि फॉर लूप में ऐसा नहीं होता। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ इंटीजर आई इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये फॉर लूप के अंदर है और यहाँ बाहर एरर आ रहा है, कह रहा है कि आई अनडिफाइंड है। क्यों? क्योंकि फॉर लूप के अंदर है और हम इस आई को इस आखिरी राउंड ब्रैकेट तक असेस कर सकते हैं, इस आखिरी राउंड ब्रैकेट तक आई की वैल्यू को बदल सकते हैं और आई की वैल्यू के साथ कोई भी कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। और ये जो है इंटीजर आई, इसका स्कोप सिर्फ इन दो फ्लावर ब्रैकेट्स के दरमियान है। इसके बाद हम आई को असेस नहीं कर सकते, आई को हम नहीं चेक कर सकते, नहीं इसके साथ कोई भी कैलकुलेशन कर सकते। और इस चीज़ को हम कहते हैं एक वेरिएबल का स्कोप, और हम इसको इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियोस में अच्छे से समझेंगे कि वेरिएबल का स्कोप क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बहरहाल अभी के लिए इतना मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम अगर फॉर लूप के अंदर एक वेरिएबल होगा तो हम उसको बाहर असेस नहीं कर सकते, क्योंकि वाइल लूप में तो हमें पता है आई को हम बाहर डिफाइन कर रहे थे वाइल से, क्योंकि और कोई तरीका नहीं, हम ज़ाहिर है कंडीशन के साथ तो नहीं कर सकते। कंडीशन जो है वो आई जहाँ से लेगी वो ऊपर से ही लेगी ना वेरिएबल, तो ऊपर से वेरिएबल लेके कंडीशन वाइल की चली। लेकिन यहाँ नहीं ऐसे होता, फॉर लूप में अंदर ही अंदर सारा काम हो जाता है, और यही फॉर लूप की अच्छी बात है। अब मिसाल के तौर पर मैं इसको कॉपी करता हूँ और फिर मैं इसको फिर से इस तरह कर दूंगा, तो ये उसी तरह चलेगा। इसका आई को इसके साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोनों मुख्तलिफ आइज़ हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी बात थी, मैंने थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको फॉर लूप और वाइल लूप दोनों की सही समझ आई होगी, और इनके दरमियान जो फ़र्क है उनकी भी समझ आ गई होगी। वाइल लूप की बजाय फॉर लूप को इस्तेमाल करके देखें, और आप ये देखें कि अगर आप उन जो सेमी कॉलन से जो सेपरेट हुई हुई 3 चीज़ें हैं, अगर आप उनमें से 1-2 हटा दें तो क्या फॉर लूप चलता है या नहीं। और मैं आपको बता दूं कि फॉर लूप फिर भी चलेगा, लेकिन ऑफ कोर्स वो फिर इन्फिनिट हो जाएगा, या फिर उसके साथ कोई और मसला आ जाएगा, या फिर आप वो आई प्लस प्लस फॉर लूप के अंदर लिखने की बजाय आप मतलब उसको कहीं और भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक छोटी सी आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देखें कि आई प्लस प्लस आप कहीं और लिखें, कोई और आप वेरिएबल ट्राई करें। फॉर लूप को बस आपने प्रैक्टिस करना है, आपने थोड़ा बहुत इसको टाइप करके देखना है, चला कर देखना है कि क्या आपसे फॉर लूप चलता है या नहीं है। आपको अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई फॉर लूप की, तो आप नीचे वीडियो पर कमेंट करें ताकि मैं आपको मदद कर सकूं उस मामले में। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत मदद हुई, अगर आपको कुछ चीज़ें समझ आई, कुछ नई चीज़ों का अंदाज़ा हुआ, तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।